कोई भी लोग जब डोली से पीछे छूट जाते हैं ना, तब चलना मुश्किल हो जाता है। महादेव महादेव। क्योंकि जब भी लोग श्री केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू करते हैं ना, तो एक बार यहाँ गौरीकुंड में स्नान करते हैं। इधर साइड तो पालकी की भरमार हो रखी भाई। ओ भाई, यात्रा की ऐसी तैयारियां हो रखी हैं कि पालकी की कोई भी कमी नहीं है। इधर साइड नदी का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक किसी के भी पर्सनल व्हीकल नहीं जाते हैं, बल्कि शटल सेवा के वाहन ही जाते हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 1 बजे से कर रही हूँ। सुबह से मौसम बहुत ही सुहावना सा रहा। इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव और चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे आज कुछ इस तरह के हैं। गांव का माहौल तो बिल्कुल शांत सा बना हुआ है और चारों तरफ की पहाड़ियों पर आज हल्की हल्की धुंध छाई हुई है। काफ़ी दिनों के बाद मैं किमाड़ा वाले घर से यहाँ ऊपर गांव वाले घर में आई हूँ। तो यहाँ आंगन में ये जो सेब का पेड़ है, इस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में हरियाली देखने को मिल रही है। फूल पूरी तरह से झड़ चुके हैं और साथ ही यहाँ आंगन के नीचे की साइड ये जितने भी गुलाब के पौधे हैं ना, इन पर बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। अभी दिन के टाइम पर मेरी तैयारी हो गई है यहाँ त्रियुगी नारायण गांव से नीचे सोनप्रयाग मार्केट जाने की। आज श्री केदार बाबा की पंचमुखी जल विग्रह डोली अपने धाम की ओर सफ़र में आगे बढ़ते हुए गौरीकुंड में रात्रि विश्राम करेगी। तो हम नीचे सोनप्रयाग मार्केट में बाबा जी की पंचमुखी जल विग्रह डोली के दर्शन करने के लिए चलते हैं। साथ ही आप सभी लोगों को भी दर्शन कराते हैं। यहाँ त्रियुगी नारायण रोड पे सभी गाड़ियों को रोक के रखा हुआ है। बिल्कुल लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। तो मैं डायरेक्ट सोनप्रयाग मार्केट की ओर चल रही हूँ, क्योंकि बाबा जी की डोली सोनप्रयाग मार्केट में थोड़ी देर पहले पहुँच गई है। आज यहाँ पर बहुत ही रौनक भरा माहौल हो रखा है। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यात्री लोग दिखाई दे रहे हैं। जब श्री केदार बाबा की डोली यहाँ सोनप्रयाग में पहुँचती है ना, तो सभी लोगों में एक अलग सा ही उत्साह देखने को मिलता है। खासकर हमारे गांव के लोगों में बहुत ही रौनक भरा माहौल हो जाता है। अभी हम गौरीकुंड वाली रोड पर हैं और हम बाबा जी की डोली के साथ गौरीकुंड तक जा रहे हैं। हम शॉर्ट रास्ते से आए, इसलिए डोली से आगे पहुंच गए। कोई भी लोग जब डोली से पीछे छूट जाते हैं ना, तब चलना मुश्किल हो जाता है। भाग भाग के दौड़ना पड़ता है। जबकि डोली आराम से भी चलती है, लेकिन हमें उतनी शक्ति नहीं रहती है कि हम डोली से आगे जाएं। अभी शॉर्टकट लिया ना, तभी थोड़ा सा आगे पहुंच पाए हैं। बोले 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 इस यात्रा में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन पैदल पद यात्रा कर रहे हैं। ये देखिए जी, यहाँ पर पीठ पर बैग टका हुआ है, एक पोस्टर भी टका हुआ है। इस दिव्य पैदल यात्रा में सबसे आगे उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्र, ढोल दमाओं की थाप, दिव्य रूप छड़ी, दिव्य मूर्तियों का पिटारा और भोलेनाथ को प्रिय और चांदी का छत्र, पुलिस प्रशासन की सिक्योरिटी, मिलिट्री बैंड और भक्तों के बीच घिरे भोलेनाथ जी अपने धाम श्री केदारनाथ धाम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस बार की डोली यात्रा में मुझे मेरे छोटे मामा जी भी मिले। कैसे हो मामा जी? मामा जी तो सीधे बाबा जी लग रहे हैं भाई। हम मजाक भी कर रहे थे मामा जी के साथ। मामा जी उखी मठ से हो रही यात्रा आपकी? चलो बहुत बढ़िया। महादेव महादेव महादेव। गौरीकुंड को जाने वाली रोड बिल्कुल सकरी सकरी है। इस बार इस रोड पर काफ़ी अच्छी तरह से पेंटिंग हो रखी है और यहाँ ऊपर बिल्कुल ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। बरसात के टाइम पर इन पहाड़ियों के गिरने का भी काफ़ी ज़्यादा डर होता है। और यहाँ नीचे कलकल बहती हुई मंदाकिनी नदी है। यहाँ आगे आगे ये जो भाई जी चल रहे हैं, ये नंगे पैर अपनी यात्रा कर रहे हैं। इन्होंने कंधे पर गंगा जल भी रखा हुआ है और साथ ही भोलेनाथ भी रखे हुए हैं। तो बाबा केदार की पंचमुखी जल विग्रह डोली के साथ हम सभी लोग गौरीकुंड में पहुंच गए हैं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है और बाबा जी की डोली के साथ हमने ये सफ़र लगभग 1 घंटे में कंप्लीट किया। और जैसे ही डोली से थोड़ा सा पीछे हो रहे थे ना, तो ये दिखाई भी नहीं दे रहे थे, सब पीछे छूटे जा रहे थे, कोई आगे जा रहा था। वही तो प्रीति का मुँह तो बिल्कुल लाल हो रखा है, क्योंकि
भाग भाग के आए? अरे अब पहाड़ों में बुरास सूख गए ना, एक बुरास खिल गया। ओह क्यों? ये तो कॉमेडी करती रहती है। और अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा बैठ गए हैं। उधर साइड इतना ज़्यादा क्राउड हो रखा है ना, और यहाँ गौरीकुंड में आकर ऐसा लग रहा है गढ़वाली कहाँ से ले गए भाई, नेपाली 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 ऐसा दिखाई दे लग रहे रहा हैं। है हम नेपाल में पहुंच चुके हैं। कस्तो हुनुहुन्छ? बहुत ज़्यादा मात्रा में नेपाली मूल के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लेडीज़ भी और जेंट्स भी। तो अभी हम गौरीकुंड की गलियों से आगे बढ़ते हुए मंदिर की ओर जा रहे हैं। गौरीकुंड के बड़े बड़े लॉज, चारों तरफ बहुत सारी दुकानें, ऐसा लगता है जैसे हम किसी शहर में आ गए होंगे। हम अभी यहाँ गौरीकुंड में गौरा माई मंदिर प्रांगण में पहुँच गए हैं। बाबा जी की डोली के दर्शन करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं। साथ ही यहाँ पर माता रानी जी का मंदिर फूल मालाओं से बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया हुआ है। और आज बाबा जी की डोली रात्रि विश्राम यहाँ मंदिर में ही करती है। और जब से मैं यहाँ मंदिर प्रांगण में आई हूँ, बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे मिले हैं। सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और साधु बाबा भी पैदल यात्रा करके थक गए हैं, वो भी आराम कर रहे हैं। मुझे अभी प्रसाद स्वरूप एक सुंदर सी फूलों की माला मिली है। हर हर महादेव, भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी लोगों पर भी बनी रहे। गौरीकुंड का माहौल भी बहुत ही ज़्यादा रौनक भरा हो रखा है। और अब मेरी तैयारी हो गई है गौरीकुंड में जो तप्त कुंड है वहाँ के दर्शन करने के लिए जाने की, क्योंकि जब भी लोग श्री केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू करते हैं ना, तो एक बार यहाँ गौरीकुंड में स्नान करते हैं। साथ ही इधर साइड का माहौल बहुत ही अलग सा देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पालकी रखी हुई है अलग अलग कलर की, और यहाँ पर पालकी की अभी फिटिंग चल रही है। उन पर रस्सियाँ वगैरह कसी जा रही हैं, और कुछ पालकी रस्सी कसकर यहाँ पर अलग रखी हुई हैं। तो इन पालकी से बहुत सारे श्रद्धालु श्री केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए जाते हैं। और इन पर ना अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जय माँ गौरा, यहाँ पर केदारनाथ, यहाँ पर चमेली। अलग अलग लोगों की ये पालकी होगी तो अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पर जितना भी खाली स्पेस है ना, सारी जगह पालकी रखी हुई है। तप्त कुंड की ओर जाने वाले रास्ते पर अभी काफ़ी अच्छी साफ़ सफाई देखने को मिल रही है। और जहाँ भी मेरी नज़र जा रही है ना, सारी जगह इन पालकी की फिटिंग चल रही है, इन पर रस्सियाँ कसी जा रही हैं। और इधर साइड तो पालकी की भरमार हो रखी भाई। ओ भाई, यात्रा की ऐसी तैयारियां हो रखी हैं कि पालकी की कोई भी कमी नहीं है। तो ये देखिए जी, ऐसे जो लगा के कस रहे हैं, बिल्कुल मजबूत बना दिया। ये हिल भी नहीं रहा, अब मजबूत कर लिया। चलो बहुत बढ़िया। पिछले साल तक तो मैंने इतनी ज़्यादा पालकी नहीं देखी थी भाई। इस बार तो इतनी ज़्यादा पालकी। इस बार पिट्ठू कम दिखाई दे रहे है ना। पालकी को 4 आदमी लेकर जाते हैं और पिट्ठू को सिर्फ 1 आदमी। तो 1 आदमी पे तो बहुत आफत आती है। पालकी में जाना भी आसान होता है, मतलब कंफर्टेबल होता है यात्री के लिए, गिरने का डर नहीं होता है। क्योंकि पालकी में कुछ इस तरह से सीट बनी रहती है जैसे कुर्सी टाइप की, तो आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। पैर यहाँ पर रखना, 2 आदमी पीछे से रहेंगे और 2 आगे से। अच्छा, क्यों भिगो रहे इनको? अच्छा, मजबूत करने के लिए। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर कस जाते हैं, जो भी कसर होगी वो और भी कस जाते हैं। चलो, तो यहाँ पर चल रही है फुल यात्रा की तैयारी। यहाँ ऊपर की ओर हजारों की संख्या में ये पालकियाँ और कल कल बहती हुई मंदाकिनी नदी बिल्कुल नज़दीक पर ही है। और मंदाकिनी नदी के उस पार चल रही है पिट्ठू की फिटिंग। सभी लोग लगे हुए हैं तैयारियाँ करने पर। मैं सोच रही थी इस बार पिट्ठू कम है, लेकिन उधर साइड जितने भी लोग मुझे देखने को मिल रहे हैं ना, सभी लोग पिट्ठू की फिटिंग कर रहे हैं। ऊपर है पूरा गौरीकुंड गांव और मार्केट, और यहाँ नीचे है तप्त कुंड। यहाँ तप्त कुंड में बहुत ही गर्म जल आता है, डायरेक्ट हाथ लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ पर काफ़ी सारे श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। साथ ही पिछले साल सावन के महीने में जो आपदा आई थी ना, उसके निशान अभी तक देखने को मिल रहे हैं। मंदाकिनी नदी का जल स्तर बहुत ही ज़्यादा हो गया था, तो यहाँ ना तप्त कुंड भी एक बार मतलब पूरा ब्लॉक हो गया था। फिर से ये तप्त कुंड इस बार नया बनवाया गया। और इधर साइड ये जो बड़े बड़े पत्थर है ना, ये मंदाकिनी नदी के साथ बहकर आए हैं। इतना ज़्यादा बहाव मंदाकिनी नदी का उस टाइम पर हुआ था। इधर ऊपर की साइड भी सभी लोग अपने पिट्ठू फिटिंग पर लगे हुए हैं। साथ ही कुछ लोगों ने सोने के लिए नदी किनारे ही टेंट लगाए हुए हैं। आजकल तो बरसात का मौसम नहीं है, तो आजकल ठीक है नदी किनारे टेंट लगाना, लेकिन सावन के महीने बरसात के टाइम पर बहुत ही खतरा है भाई। इधर साइड नदी का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है।
गौरीकुंड से शटल सेवा के वाहन से सफ़र करते हुए अभी हम सोनप्रयाग में पहुंच गए हैं और इस बार शटल सेवा के वाहनों के लिए यहां पर पार्किंग भी बन गई है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक किसी के भी पर्सनल व्हीकल नहीं जाते हैं, बल्कि शटल सेवा के वाहन ही जाते हैं। इनका किराया होता है 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। तो यहाँ जितने भी गाड़ियाँ देखने को मिल रही है, इन सभी को परमिशन होती है शटल सेवा में चलने की। और जिन लोगों का वाहन शटल सेवा में रजिस्टर होता है ना, तो वो लोग फिर इस पुल के उधर साइड अपनी गाड़ी नहीं चलाते हैं। उनकी ड्यूटी फिक्स सोनप्रयाग टू गौरीकुंड यात्रियों को ले जाने की रहती है। चलिए जी, मैं वापस अपने होटल में पहुंच गई हूं और थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। और बाबा जी की पंचमुखी जल विग्रह डोली के साथ सोनप्रयाग से गौरीकुंड का सफ़र बहुत ही बढ़िया रहा, दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।